Hi, this is Sarfraz Hafiz and welcome back to my YouTube channel Fraz the Programmer. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग। ब्लॉग के बारे में आपने सुना होगा कि ब्लॉग क्या होता है, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो पहले ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती हैं सम कंपनीज़, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पेड होती हैं। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, जैसे कि गूगल ब्लॉग स्पॉट है। तो एक गूगल हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। व्हाट इज़ द ब्लॉग? द मेन क्वेश्चन इज़, तो ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग में क्या करेंगे, कोई भी जो ब्लॉगर होगा, दैट मीन्स आई एम राइटिंग समथिंग इनसाइड द ब्लॉग और इन द इंटरफेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाई सम कंपनीज। ये क्या कहलाएगा? हमारा ब्लॉग कहलाएगा। सपोज दैट ब्लॉग स्पॉट में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ब्लॉग है जिसमें मैं सारा डेटा या कोई व्यूज़ या कोई अपना प्रोफेशन शेयर कर रहा हूँ। तो वो क्या कहलाएगा? ब्लॉगिंग कहलाएगी। मीन्स आई एम द ब्लॉगर, यूज़ द इंटरफेस ब्लॉग स्पॉट विल बी नोन एज ब्लॉग, एंड मैं जो इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ वो क्या कहलाएगा? ब्लॉगिंग कहलाएगा। एक वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ टॉकिंग विद द ऑडियंस। ब्लॉग में क्या होता है? यूज़र्स अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, एंड जो पर्सन होगा, दैट मीन्स आई एम द ब्लॉगर। मैं उनका रिप्लाई करूँगा, रेस्पॉन्स दूंगा। तो ब्लॉग क्या है? एक बेस्ट वे है टू शेयर योर व्यूज़ विद द ऑडियंस, एंड ऑडियंस विल इंटरेक्ट यू विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। मैं उनका रिप्लाई करूँगा, और एक उसमें क्या होता है ब्लॉग में, ब्लॉगर्स इसके थ्रू हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ब्लॉग क्रिएट करेंगे, कैसे एडिटिंग करेंगे, कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। देन गूगल सर्च में हमें सर्च करना है blogspot.com, और यू कैन राइट ओनली blogspot। सो you can also write bloggers.com or a blogspot. We are searching the term with the help of blogspot.com और simply blogspot लिख सकते हैं आप। तो फर्स्ट जो टर्म हमारी ओपन होगी वो blogger.com ओपन होगी। सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, देन इंटरफेस ओपन होगा इन दिस वे: क्रिएट योर ब्लॉग, पब्लिश योर पैशन, योर वे। My cookies, choose the perfect design. My cookies blog, choose the perfect design. And next term will be get a free domain. तो इसके बारे में बात करेंगे, डोमेन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमें प्रोवाइड कराता है एक फ्री इंटरफेस। गिव योर ब्लॉग द परफेक्ट व्यू, अर्न मनी। यू कैन ऑल्सो अर्न द मनी बाई क्रिएटिंग द ब्लॉग एंड यूज़ दिस इंटरफेस। अर्न मनी कैसे होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, कि कैसे यूज़र अर्न करना मनी स्टार्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। नो योर ऑडियंस मींस जो हमारी ब्लॉग पर ऑडियंस हिट करेगी, वॉच करेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ से किस पर्सन ने हमारे ब्लॉग को सर्च किया है, रीड किया है और इंटरेक्शन किया है हमारे ब्लॉग पर। हैंग ऑन टू योर मेमोरीज, that means you can share your memories, your profession on this blog, and you can easily share all those things with the audience. Next things, join millions of others, means if you are creating the blog, अगर आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप मिलियंस ऑफ पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। मीन्स योर ब्लॉग विल बी सर्च ऑन द गूगल, and might be the traffic will come from the other resources. Now see, blogspot is also provide us these things: help center, help forum, video tutorials, community, blog buzz, developers, blogging API, blogger API, developer forum। इस वे में हम यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे क्रिएट योर ब्लॉग, या ऊपर भी क्लिक कर सकते थे आप साइनिंग में। तो यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, गूगल पर आप क्रिएट पर क्लिक करके। मेरी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं वहीं पर वही आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। तो आईडी लॉगिन करेंगे, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं है
तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी कोई सी भी ऑलरेडी बनी हुई आईडी लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया है, पासवर्ड देंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के बाद में आईडी जो है हमारी लॉगिन हो जाएगी, और जो ईमेल आईडी लॉगिन होगी वो अब किस में होगी, हमारी ब्लॉग में। नाउ सी जो इंटरफेस आएगा हमारे पास वो किस टाइप का होगा। चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग का नेम चूज़ करिए, जो भी आप नेम चूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ दैट मैं अपना नेम यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, तो टाइटल में हम अपना नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, मीन्स हम बाद में भी अपने ब्लॉग का नेम दे सकते हैं। अगर अभी देना है तो आप ब्लॉग का नेम दीजिए एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। कैंसिल कर देंगे तो वापस हमें कहाँ ले जाएगा, ये फ्रंट पेज पर जहाँ पे हमने लॉगिन किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइटल देंगे ब्लॉग का, और जो टाइटल है हमारे उसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए जो कंटेंट्स हम अपना शेयर करेंगे ब्लॉग पर। जैसे सपोज़ दैट मैं प्रोग्रामिंग के कंटेंट शेयर करता हूँ इस पर, तो मैंने अपने ब्लॉग का नेम रख लिया है फराज द प्रोग्रामर। आप अपना कोई भी नेम दे सकते हैं, और नेम हमारा किससे रिलेटेड होना चाहिए, जो मेन कंटेंट आप शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ। नाउ चूज़ अ URL फॉर योर ब्लॉग। ये क्या, यहाँ क्या चूज़ करना है, हमें अपना URL का नेम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आइडेंटिफाई होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो यहाँ पर अपना नेम देना है आपको, राइट। और मैंने यहाँ पर क्या दिया है, फराज द प्रोग्रामर। अपना नेम देने के बाद में मीन्स जो मेरा डोमेन होगा, मैं किसी भी पर्सन के मीन्स मेरा जो डोमेन होगा वो मैं किसी भी पर्सन के साथ में शेयर कर सकता हूँ उसको। देन नेक्स्ट कर दूंगा, इसको भी स्किप कर सकते हैं। कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, मीन्स हमें वो नेम देना है जो हमारा ऑडियंस के साथ में डिस्प्ले होगा, जो मेरा मेन प्रोफाइल पर आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ, जो मेरा नेम है। मैंने यहाँ पर अपना नेम डिफ़ाइन कर दिया है, सरफराज हफीज़, एंड देन फिनिश कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन आप बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं इनकी, कि कैसे मुझे नेम देना है, कौन सा अपने URL देना है। नाउ सी द फर्स्ट इंटरफेस होगा वो इस वे में होगा। तो बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। लेफ़्ट साइड में जो पोस्ट, स्टैट्स, कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन इंटरफेस होगा वो किस वे में होगा, इस वे में दिखाई देगा। तो कुछ पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, उनको पढ़ के आप कंफर्म कर दीजिएगा या कैंसिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट की, पोस्टिंग क्या है। देखिए एक अनदर थिंग, जब हम ईमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ से आप कोई सा भी इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं राइट साइड से। कि मेरा नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, मैंने ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक किया है, फराज द प्रोग्रामर। न्यू ब्लॉग पर भी क्लिक कर सकता हूँ, या मैं न्यू पोस्ट पर भी, तो दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर अपना यूज़र पोस्ट क्रिएट करनी स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, सिंपली एडिटर की तरह। अभी हम बात करेंगे कैसे पोस्ट करते हैं किसी भी ब्लॉग को। स्टैट्स मीन जो मेरा एनालाइज है डेटा का, कि किसने मेरा डेटा रीड किया है, किसने मेरे ब्लॉग को रीड किया है, किसने कमेंट किया है, कहाँ कहाँ मेरा ब्लॉग विजिट हो रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है मेनली। तो वो सारी चीज़ें कहाँ शो होंगी हमें, स्टैट्स में। अब यहाँ पर आप डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़, लास्ट 24 डेज़, लास्ट 24 आवर्स, कि किस किस टाइम पे कब कब मेरा ब्लॉग विज़िट हुआ है। नेक्स्ट कमेंट्स, इसमें जो होगा, जो मेरे ब्लॉग्स होंगे उसमें जो ऑडियंस हमारी कमेंट्स करेगी, वो सारे कमेंट्स कहाँ डिस्प्ले होंगे, कमेंट्स बॉक्स में। किस किस ब्लॉग पर हुआ है जनरली कमेंट्स। नाउ बात आती है अर्निंग। तो अर्निंग हमारी कब स्टार्ट होती है, जब हमारा ब्लॉग विजिट होने लगता है, अच्छा ट्रैफिक आने लगता है, अराउंड 10 to 12 पोस्ट एटलीस्ट होनी चाहिए एडसेंस में करने के लिए। तो अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। गूगल का ही फीचर है ये, गूगल एडसेंस अकाउंट। सो गूगल एडसेंस अकाउंट के थ्रू हम अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना, सिंपली ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा जैसे हमने अभी लॉगिन किया था। तो वही ईमेल आईडी हमें एडसेंस में लॉगिन करनी है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, योर नेम, पासवर्ड, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, बैंक डिटेल्स। सो जब हमारा ब्लॉग विजिट होने लगता है तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ एड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने लगती हैं। तो क्लिक कर लेंगे हम एडसेंस पर, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। सिंपली हमें लॉगिन कर लेना है, जैसे हम लॉगिन करते हैं, जैसे हमने ब्लॉग स्पॉट में लॉगिन किया अभी, या जनरली ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं। तो एक ईजीएस्ट प्रोसीजर है, आप इजीली क्रिएट कर लोगे। योर वेबसाइट मीन्स अपना एड्रेस देना है, गेट मोर अबाउट ऑफ एडसेंस, इसमें ऑप्शन चूज़ कर लेना है,
यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशंस एंड सेलेक्ट योर कंट्री एंड टेरिटरीज़, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे या किसी भी कंट्री से आप देन यस करेंगे एंड देन क्रिएट अकाउंट, हमारा एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ईजी वे है, ईजिली क्रिएट कर लेंगे आप। देन आते हैं हम पेजेस पर। पेजेस पर क्या दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। जैसे सपोज दैट मेरे पास पोस्ट है, काफ़ी सारी पोस्ट कर रखी है मैंने, तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली पेजेस में डिवाइड हो जाएंगी, फर्स्ट पेज सेकंड पेज। बात करते हैं नेक्स्ट लेआउट। लेआउट मीन्स डिज़ाइनिंग ऑफ द पेज। सो यहाँ पर हम अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप बॉटम राइट हेडर। सो ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट पर हम क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड में पेंसिल बॉक्स दिखा रहा है एक आइकन, सो इस पर हम क्लिक करेंगे, एक पॉपअप बॉक्स डिस्प्ले होगा हमारा। इस पॉपअप बॉक्स को डिस्प्ले होके हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड जो नीचे ऑप्शन दिए हैं एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम एंड देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सो जो सेटिंग होंगी हमारी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी और सेम थिंग्स हमारी क्या है मेन ब्लॉग पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगर फॉलोड बाय ईमेल। सो ये सारे चेंजेस हम रीड करेंगे, गो थ्रू करेंगे और इनके थ्रू जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ पेज लिस्ट, टॉप, एड्स, एडसेंस। तो अभी एक न्यू ब्लॉग है, अभी कुछ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। एडसेंस हम अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे वहाँ पर क्लिक करके। नाउ सी, सो ये सारे चेंजेस क्या हैं, ईजिली हम अपने ब्लॉग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इमेजेस अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ तो ईजिली कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये थीम सेलेक्ट कर ली है, तो रिमूव करना है इमेज मीन्स रिमूव हो जाएगी। जब मैं चेंज करूँगा इमेज तो मुझसे पाथ पूछेगा चेंज करने का, कि लोकेशन पूछेगा, चेंज कर सकते हैं वहाँ से। देखिए जो टेक्स्ट है, निक नेम्स, ब्लॉग स्पॉट्स, पेपर्स, लेबल्स, एनिमेशन, तो उसका भी टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। सी, मुझे टेक्स्ट किस साइज में रखना है, कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, वो ईजिली हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट चूज़ करना है, कोई थीम चूज़ करनी है, कलर चूज़ करना है, तो थीम सेलेक्ट करूँगा तो उसमें से कोई सा सेलेक्ट कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी वे में हमारे फॉन्ट्स डिस्प्ले होंगे मेन पेज पर। चेंज इमेज, रिमूव हो जाएगी जैसा कि अभी बताया मैंने, और चेंज इमेज हम चेंज कर सकते हैं इमेज, लोकेशन पूछेगा अपने सिस्टम से, चेंज हो जाएगी ईजिली। थीम्स ऑप्शन आता है। थीम्स मीन्स कुछ जो प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं जिनको टेम्पलेट्स भी बोलते हैं हम, तो ईजिली हम उनको चूज़ करके अपना इंटरफेस हम चेंज कर सकते हैं ब्लॉग स्पॉट का, क्योंकि बहुत सारी थीम्स प्रोवाइड कराता है और आप आउटसाइडर थीम डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करने से पहले प्रीव्यू देख लें उसका कि किस प्रीव्यू में या किस वे में हमारा ब्लॉग रिप्रेजेंट होगा। नीचे हमारे व्यूज़ आ रहे हैं कि हम हमारा ब्लॉग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर टिल्ट करेंगे फ़ोन को तो किस वे में रिप्रेजेंट होगा, किस वे में हमारा इंटरफेस शो होगा। देखिए तो इस वे में मेरा ब्लॉग ये रिप्रेजेंट होगा अगर मैं इस थीम को सिलेक्ट करता हूँ, और फ़ोन टिल्ट करेंगे तो इस वे में दिखाई देगा। नेक्स्ट रिफ़्रेश करेंगे तो वो किस वे में दिखाई देगा। तो हम सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करके प्रीव्यू देख सकते हैं उसका अप्लाई करने से पहले, ठीक है। कस्टमाइज मीन्स उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, टू चेंज द इमेज, टू चेंज द फॉन्ट, टू चेंज द टाइटल, टू चेंज द फॉन्ट साइज, सारी चीज़ें ईजिली चेंज हो जाएंगी। अप्लाई करना है, आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वो जो थीम का इंटरफेस था वो आपके ब्लॉग में एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटिंग्स। तो ये हमारा मेन पार्ट है ब्लॉग का, यहाँ पर हम सेटिंग्स कर सकते हैं, कौन हमारे ब्लॉग पर पोस्ट कर सकता है, हमारा ईमेल आईडी शो करनी है, प्रोफाइल शो करनी है या नहीं। तो टाइटल में आप टाइटल दे दीजिए ब्लॉग का, ऑलरेडी हम दे चुके हैं प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम, तो वो सेम रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं इसमें, विजिबल टू सर्च इंजन, इसको हमें ऑन रखना है क्योंकि सर्च हमारा ब्लॉग होना चाहिए गूगल पर या सर्च इंजन पर।
देखिए जो मैंने एड्रेस दिया था वहाँ पर हम स्किप भी कर सकते थे पब्लिशिंग का, तो वो मेरा एड्रेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो इसमें कस्टमाइज डोमेन इसको भी कर सकते हैं हम कस्टमाइज, अगर हम इसको ब्लॉग को पेड में चेंज करना चाहें तो, क्योंकि फ्री डोमेन हमें इंटरफेस यहाँ पर मिला है। नाउ परमिशन ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, तो यहाँ पर हम परमिशन दे सकते हैं कि कौन कांटेक्ट कर सकता है, कौन हम पर कमेंट्स पोस्ट कर सकता है। पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हो या किसी का कोई मेल आया हो या किसी का कोई रेस्पॉन्स आया हो तो वो मैं यहाँ से रीड आउट कर सकता हूँ। रीडर एक्सेस क्या कर सकता है, इसको हमें पब्लिक रखना है क्योंकि कोई भी पर्सन आके हमारी पोस्ट पढ़ सकता है, ट्रैफिक आ सकता है वहाँ से। नेक्स्ट आता है पोस्ट, कि एक पेज पर हमें कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट रिप्रेजेंट करनी है, तो वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं कि कितनी पोस्ट हमें सिंगल पेज पर रिप्रेजेंट करनी है। पोस्ट टेम्पलेट्स ऑप्शनल, कि उसका हम एक हेडिंग टाइप का या लोगो टाइप का देना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो सेव कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारा कमेंट्स, कौन कर सकता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा और उसकी लोकेशन कहाँ से होगी, राइट। सो हु कैन कमेंट्स, कौन कमेंट्स कर सकता है, तो उसमें से कोई भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपको प्रॉपर लगे, जो आपको सही लगे। मैंने यूज़र विद गूगल अकाउंट्स कर रखा है, जिसका गूगल अकाउंट्स होगा वही करेगा। आप अदर डोमेन से भी कमेंट्स ले सकते हैं जो अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट किए हुए हों। रीडर कमेंट्स कैप्चा मींस रीडर जो हैं वो भी कमेंट्स पढ़ सकते हैं जो उस ब्लॉग पर कमेंट्स हो रखे होंगे ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल्स डिसेबल कर रखा है, कौन वही पोस्ट कर सकता है जो लॉगिन ईमेल से हो। समटाइम क्या होता है जो ईमेल से लॉगिन नहीं है वो भी पोस्ट पर कमेंट्स कर सकता है। फॉर्मेटिंग मींस चेंजिंग करना कुछ ब्लॉग में। सो यहाँ पर मैं टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी जिस टाइम जोन से हो आप उस जोन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं क्योंकि जब पर्सन ब्लॉग क्रिएट कर रहा है तो दे आर हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल द सेटिंग्स। सो आप इजीली कर सकते हैं इसको। अपना टाइम जोन, कौन सी चीज़ मुझे यूज़र के साथ में रिप्रेजेंट करनी है, किस चीज़ को हाइड करना है और कैसे मेरा डेटा शो होगा, तो वो सारी सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम जोन हमने सेलेक्ट कर लिया है, देन डेट सेलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली। मेटा टैग, देखिए ये क्या मेन चीज़ होती है हमारी मेटा टैग, कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें डिस्क्राइब करूँ जो कीवर्ड्स होते हैं और यूज़र गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करता है। तो कुछ मैं एक एप्लीकेशंस बताऊंगा जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा विजिट होता है, हमारा सबसे ज़्यादा सर्च होता है। नेक्स्ट करेंगे एनेबल कस्टमाइज रीबूट टेक्स्ट। सो ये सारे चेंजेस आप सर्च करके देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन ओपन होते हैं और क्या क्या मुझे चेंजेस करने हैं, वो यूज़र की चॉइस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेटा टैग को हमें ओपन करके रखना है और उसमें टैग्स वो फिक्स करने हैं जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल हों। मोनेटाइजेशन मीन्स यू वांट टू अर्निंग फ्रॉम योर ब्लॉग, सो उसको हमें एनेबल कर लेना है। नेक्स्ट मैनेज ब्लॉग वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग। सो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ऑप्शंस डिपेंड करेंगे यूज़र की चॉइस पर कि किसको उसे एनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द यूज़र चॉइस। रीडिंग लिस्ट, रीडिंग लिस्ट में हमें ऑल ब्लॉग्स का जो इंटरफेस होगा या हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ब्लॉग को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो वो सारा आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसमें सारे सजेशन, सारे व्यूज़ रिप्रेजेंट होंगे गूगल के थ्रू और कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर जब भी आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो ट्राई करिए उसको स्मॉल पैराग्राफ, स्मॉल आर्टिकल्स में ब्रेक करने की। और उसमें हम मैक्सिमम क्या करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे इमेजेस को ऐड करने की। तो वो सारे इंटरफेस हमें यहाँ पर शो कर रखें, जिस पर आप क्लिक करेंगे वही इंटरफेस हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। इसमें यहाँ पर आप मेरे नेम के ऊपर कोई इमेज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई फ़ोटो, तो उसको आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके अपना डिस्प्ले पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सी वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल।
सो डोमेन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हम यूज़ करें। डोमेन मीन्स जो नेम है मेरा, जो यूआरएल होता है, जो प्रॉपरली नेम दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम जो हमारा ब्लॉग है वो नेट पर किस नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, राइट। तो ये सारा ब्लॉग के बारे में बात था। अब देखिए मेन हम स्क्रीन पर आ गए हैं इसके, या मेन पेज पर, इसको होम पेज बोलेंगे हम। नाउ सी, अभी ये दिखा रहा है मेरे ब्लॉग के बारे में, जो उसका डोमेन था फराज द प्रोग्रामर। जो नेम था डिस्प्ले वो टॉप पर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन देखिए यहाँ से व्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं हम। लेफ्ट साइड से क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शंस थे वो शो हो जाएंगे एंड देन हाइड हो जाएंगे। यहाँ से हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक ऐसी सेम इंटरफेस प्रोवाइड होगा हमें एडिटर का, जिसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे रहा हूँ उसको, जो मुझे अपने ब्लॉग का टाइटल देना है, जो मेरा मेन टाइटल रिप्रेजेंट होगा हमारा आउटपुट पर, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एडिट का ऑप्शन आएगा, किस व्यू में मुझे एडिट करना है, कस्टमाइज व्यू, HTML व्यू, अनडू, रीडू, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, पैराग्राफ, हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो सारे ऑप्शंस क्या हैं? उसी वे में है जिस वे में हम MS वर्ड यूज़ करते हैं। टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसी वे में सारा हमारा क्या होगा, इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइन करना है आपको, टेक्स्ट को राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है। आप अपना लिंक यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हाइपर लिंक डाल सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, यूट्यूब का लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई अदर ब्लॉग का लिंक शेयर कर सकते हैं, आपका ही कोई ब्लॉग है तो सारे इंटरफेस इसमें ईजिली प्रोवाइड होते हैं। इसमें आप एक जो मेन टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वहाँ से अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई रॉन्ग होती है, तो ये सजेशन भी शो करेगा, जैसे हम MS वर्ड में देखते हैं या किसी भी एडिटर में। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या किसी भी वे में। नाउ मैंने जो टॉपिक लिख रहा हूँ उसके बारे में हम इजीली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर की तरह वर्क करेगा ये। नाउ इसको लिखने के बाद जो जैसे सपोज़ दैट हम किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं, लिखने के बाद में उसमें इमेजेस एडिट करना है। ऐड करने से क्या एक एडवांटेज होता है, क्योंकि जो पर्सन है हमारी चीज़ों को रीड कर रहा है, तो वो ज़्यादा क्लियर कब होता है, जब हम किसी इमेज को शो कर देंगे। क्योंकि चीज़ें जब ज़्यादा क्लियर होती हैं, जब विजिबिलिटी उसकी क्लियरली शो हो जाती है ना। क्योंकि जो माइंड है हमारा वो विजिबिलिटी को ज़्यादा कैच करता है कंपेयर दैन द वर्ड्स। तो मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, करंटली शेयर कर सकते हैं, या अपने व्यूज़ को पहले लिख सकते हैं फिर उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें एक एडवांटेज क्या होता है, वन मोर थिंग, कि मैं किसी और एडिटर में लिखा हुआ टेक्स्ट को यहाँ पर ला के पेस्ट कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे ऑनलाइन ही लिखना है पोस्ट को। ये क्या कहलाती है, हमारी ऑनलाइन ब्लॉगिंग कहलाती है, जो मैं अभी इंटरनेट कनेक्शन है डायरेक्टली लिख रहा हूँ आर्टिकल लिखने के बाद में पब्लिश पर क्लिक कर दूँगा, तो क्या कहलाएगा मेरा ऑनलाइन ब्लॉगिंग। ऑफलाइन ब्लॉगिंग क्या होती है कि अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है नहीं, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने आर्टिकल को लिख रहा हूँ, उसी आर्टिकल को बाद में मैं सिस्टम पर बैठ के कॉपी कर सकता हूँ, हमारी ऑफलाइन ब्लॉगिंग कहलाती है। तो एक बेस्ट इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ये गूगल हमारा, bloggers.com। ब्लॉग स्पॉट से भी चेक कर सकते हैं आप इसको। नाउ सी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ अपना, है ना, ओन लैंग्वेज में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब सपोज दैट मुझे हार्डवेयर को क्लियरली डिफाइन करना है ऑडियंस को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज मुझे अपलोड करनी है हार्डवेयर की, देन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, या पहले एक्सप्लेनेशन, देन साथ के साथ में हम क्या करते चले जाएँ, इमेज को ऐड करके उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते चले जाएँ, राइट। अब देखिए मुझे हार्डवेयर से रिलेटेड या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इमेज चाहिए, तो मैं सर्च कर लूँगा गूगल पर सर्च करके वहाँ से इमेजेस आ जाएंगी।
अब दूसरी चीज़ होती है, कुछ इमेजेस हम माइट भी हो सकता है किसी वेबसाइट से उठाएं तो कॉपीराइट्स आ जाए वहाँ पर, क्योंकि वो उसका मेन पर्सन है, ऑथराइज्ड यूज़र है। तो कुछ वेबसाइट में रिप्रेजेंट कर दूंगा जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट और कॉपीराइट फ्री इमेजेस, बैकग्राउंड, वीडियोस इजीली ले सकते हैं वहाँ से, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। नाउ मैंने सेलेक्ट कर लिया है टाइप्स ऑफ द हार्डवेयर, इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है मैंने। नाउ कंप्यूटर लोकेशन में सेव कर लिया मैंने इमेज। देखिए अब मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट इमेज पर। इमेज इंसर्ट के भी ऑप्शन आते हैं, मैं अपने सिस्टम से सिलेक्ट कर लूँ या 3 रिमेनिंग ऑप्शंस। चूज़ फाइल्स, फ़ाइल को चूज़ कर लूँगा मैं जिस लोकेशन पर है। तो डाउनलोड में होगी मेरी फ़ाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की थी। नाउ सी हम हार्डवेयर टाइप्स सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओपन। तो इमेज सेलेक्ट करने के बाद में जो ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो सेम इमेज हमारी अपलोड होगी पहले, और अपलोड होने के बाद में ऑप्शन दिखाएगा सेलेक्ट। नाउ सेलेक्ट कर लिया, वही सेम इमेज हमारी रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब इमेज को हम एडिट भी कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अलाइन और सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। उसको मैं रीसाइज़ भी कर सकता हूँ, कैपिटल, स्मॉल या लेंथ में पब्लिश करना, लेंथ इंक्रीज़ करना, ब्रेथ इंक्रीज़ करना। नाउ मैंने पब्लिश कर दिया है ब्लॉग को। नाउ सी ब्लॉग मेरा किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जो टाइटल था मेरा वो टॉप पर रिप्रेजेंट होगा, डेट दिखाएगा किस टाइम पब्लिश किया था। अभी मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, ऑनर हूँ मैं इसका। क्लिक करने के बाद में मेरा एडिट पर शो हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को पब्लिश करूँगा, यूज़र देखेगा। नाउ सी किस वे में इंटरफेस दिखाई देगा, इस वे में। ये क्या दिखा रहा है, यूज़र व्यू दिखा रहा है, जो मेरा ब्लॉग रिप्रेजेंट होगा, जो हम इस पर सिस्टम पर, फ़ोन पर या टैबलेट पर ओपन करेंगे। तो ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन थी अबाउट द ब्लॉग, कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे आर्टिकल लिखेंगे, कैसे पब्लिश करेंगे एंड कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल सेटिंग्स को आपको चेक करना है, कौन सी मुझे शेयर करनी है यूज़र के साथ में, किस चीज़ को हाइड करना है और किस तरीके से मुझे आर्टिकल लिखना है और किस तरीके से मुझे इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो बेस्ट वे क्या होता है, हम किसी भी जब आर्टिकल को लिखें हम, तो आर्टिकल लिखने के साथ साथ उसमें इमेजेस इंसर्ट करते चले जाएं। और ब्लॉग को हम ऐसे नहीं कि पूरा एक ही पैराग्राफ में डिफ़ाइन कर दिया, उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में लिखते चले जाएं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स। देखिए अब कमेंट्स जो है वो यहाँ पर कोई भी पर्सन कर रहा है, तो कमेंट्स करने के बाद में मैंने पब्लिश कर दिया है इसको। नाउ सी ये मेरा कमेंट्स किस पर दिखाएगा, उस पोस्ट पर दिखाएगा जब मैं अपने ब्लॉग्स को ओपन करूँगा, मेन ब्लॉग को। कमेंट पोस्ट हो गया है यहाँ पर, इमेज या ब्लॉग मेरा किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आउटपुट पर, ये मेरा मेन स्क्रीन आ गया है। नाउ सी कमेंट्स पर हम क्लिक करेंगे। सी ग्रेट इज़ अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। तो इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, डिलीट करना हो मुझे तो वहाँ से हाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। हाइड करना हो तो यूज़र से हाइड हो जाएगा, मेरे पास विजिबिलिटी रहेगी उस कमेंट्स की, तो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। सो